Good afternoon to all. I am Dharmendra Kumar, Senior Lecturer in Civil Engineering Department. I am the College of Polytechnic, Greater Noida. So today I will discuss with you topic on the e-tendering. E-tendering is the first step for the before the construction uh, and what is the e-tendering? So e-tendering is the process of carrying out entire the tendering cycle out online, including submission of the price bid such that the efficiency, economy, speed of internet can be harnessed and e-tendering cycle can be broken in key models. आपको पता है जैसे कि विनोडैट पहले हम मैनुअल सबमिट करते थे। अब जो टेंडरिंग हमको सबमिट करना है वो ऑनलाइन में करना है और प्रॉपर तरीके से करना है। और ऑनलाइन प्रोसेस इतना इजी प्रोसेस है, इसके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हैं, वो सब यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और ये सबसे पहला जो स्टेप है कंस्ट्रक्शन की, और मैं कंस्ट्रक्शन में बात करूँ, सिविल इंजीनियरिंग में बात करूँ, तो जो सबसे पहला प्रोसेस है वो टेंडरिंग है। हमको टेंडर मिलेगा देन उसके बाद ही काम शुरू करेंगे। तो मैं आज जो मैनुअल ई टेंडरिंग और इलेक्ट्रॉनिक ई टेंडरिंग के बारे में दोनों में डिफरेंशिएट यहाँ करने वाला हूँ। सो इसमें हम बहुत सारे मॉडल्स पे हम डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस द फॉलोइंग मॉडल एंड टेंडर नोटिस क्रिएशन, टेंडर प्रमोशन, टेंडर डॉक्यूमेंट, प्री बिड मीटिंग, बिड सबमिशन, पेमेंट गेटवे, टेंडर tender storage and opening, tender evaluation, negotiation, tender award, vendor registration and rating, and last tender audit storage. So we have a following key models. So following steps for the complete the e-tendering bid. So next is benefits of the tendering authority, completely automated process. This is the completely automated process. ये जो प्रोसेस है जो completely automated है, पहले से प्रोग्रामिंग पूरी सेव कर लेते हैं। सो शॉर्टेन प्रोक्योरमेंट साइकिल, ये साइकिल है वो शॉर्ट एंड प्रोक्योरमेंट साइकिल है। एंड नेक्स्ट इज इकोनॉमिकल एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली। इकोनॉमिकल एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली कैसे है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, क्योंकि इसमें पेपर वगैरह का कोई यूज नहीं है, पेपर लेस वर्क है। ठीक है, पेपर हमें यूज ही नहीं करना है, नॉट यूज पेपर वर्क। ओके, सब कुछ ऑनलाइन ही करना है, सारा कुछ सिस्टम ऑनलाइन ही है। ऑनलाइन ही हमें बिड तैयार करनी है और इसमें ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी है। पहले मैनुअली हम करते थे तो मैनुअली में हमें पता नहीं रहता था कि कैसे कंप्लीट करना है कैसे कंप्लीट नहीं करना है। और अगर मैनुअली हमसे सॉरी मैनुअली हमने कंप्लीट कर दिया है तो उसके बाद एक ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती थी। बट यह एक प्रॉपर तरीके से ट्रांसपेरेंसी है। हम मेल किया, हमने कोई भी अपनी बिड अगर सेव करके मेल किया है हमने फॉर द टेंडरिंग के लिए, तो वो डेटा भी सेफ है और उसको प्रॉपर तरीके से ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर है। नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन द वर्क कल्चर इन द डिपार्टमेंट। तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के जो वर्क कल्चर है उसमें बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट में जो है हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है ई टेंडरिंग की वजह से। एंड सिस्टम एडेड एवेल्यूएशन प्रोसेस, ये जो पूरा का पूरा ई टेंडरिंग की बात की जाए बहुत बड़ा बेनिफिट्स है कि सिस्टम एडेड एवेल्यूएशन प्रोसेस है प्रॉपर तरीके से। और नेक्स्ट है ऑन द फ्लाई रिपोर्ट एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज मिनिमाइज ह्यूमन एरर। अब अगर हम मैनुअल किसी काम को करते हैं, पेपर वर्क करते हैं, तो कहीं ना कहीं एरर्स आ जाते हैं, कहीं ना कहीं लिखने में हमें दिक्कत हो जाती है, बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। बट यहाँ जो हम ऑनलाइन सारे के सारे प्रोसेस कर रहे हैं, तो डेट इज द अंडर कैटेगरी ऑफ द मिनिमल स्टोरेज स्पेस एंड मिनिमाइज ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर इसमें कम से कम आएगी। एंड नेक्स्ट इज मिनिमम स्टोरेज स्पेसेस। अब पहले हम देखते थे कि बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स होते थे जहाँ टेंडर के मैनुअली हम लोग जाते थे, तो टेंडर की जितनी भी जो फॉर्मेलिटीज थी वो फिलअप करते थे प्रॉपर तरीके से, बहुत सारे पेपर्स हो जाते थे। तो पेपर्स हो जाते थे, पूरा का पूरा ऑफिस पेपर से भर जाता था पूरी तरीके से। अब कहीं ना कहीं ई टेंडरिंग के आने से सारी की सारी जो फाइल है प्रोग्रामिंग में रहती है, सारी की सारी फाइल है हमारे कंप्यूटर पे सेव रहती हैं, हमारी हार्ड डिस्क में सेव रहती हैं। और हमें
वो जो स्पेस है उसको भी मेंटेन करने में काफ़ी प्रॉपर तरीके से हद तक हेल्प मिलती है, क्योंकि इसीलिए इसका जो बेनिफिट्स है, मिनिमल स्टोरेज स्पेसेस। एंड नेक्स्ट इज चेंज इन परसेप्शन, प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन। परसेप्शन बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा डेफिनेटली। अगर हम ऑनलाइन मोड में किसी को काम कर रहे हैं, ऑफलाइन मोड में कर रहे हैं, तो ऑनलाइन मोड इज बेटर इन कंपैरिजन टू ऑफलाइन मोड, एंड ट्रांसपेरेंसी इज also properly and environment friendly properly, and also the systematic evaluation process. And next is lesser hassle of communication and administration. So we have need a lesser hassle of the communication and administration, and this is the very big benefits for the e-tendering. Okay, and next is very important benefits to supplier contractor. So benefits vary, following benefits for the supplier and contractor. So we have a, you can see on the screen, anytime anywhere bidding. We will anytime anywhere of the bidding, from the house, from the office, and anybody. तो आप कहीं पर भी हैं, हम बिडिंग को कर सकते हैं, हमें जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, फेयर फ्री एंड fearless पार्टिसिपेशन फॉर द वेंडर। हम कभी कभी अगर हमें मैनुअली हम जाते थे, तो टेंडर के लिए हमें जो मैनुअली जो पेपर्स थे वो सबमिट करने के लिए हमें ऑफिस जाना पड़ता था। तो वो किराया लगता था, उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बहुत ज़्यादा होते थे, और हम कहीं भी जाते तो उसका हमें व्हीकल्स भी करना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन भी लेना पड़ता है, तो उसके चार्जेस भी पड़ते हैं। बट यहाँ हम घर बैठे कहीं भी बैठ के अपना जो है ऑनलाइन अपने बिड को हम प्रॉपर तरीके से सबमिट कर सकते हैं। And no dependence on the newspaper, courier, bank, and no dependence on the newspaper और courier बैंक से पर हमें डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है इसमें। सब कुछ ऑनलाइन ही रहता है, वेबसाइट से हम अटैच रहते हैं। तो सारी की सारी जो भी नोटिफिकेशंस हैं, जो भी गाइडलाइंस हैं, वो वेबसाइट पे हमें मिल जाती हैं प्रॉपर तरीके को, उनको हम फॉलो अप करते हैं, और वहाँ से जो भी डेट होती है उसके अकॉर्डिंग हम पूरी तरीके से अपनी बिड को जो है सबमिट कर देते हैं। एंड नेक्स्ट इज जीरो एडमिनिस्ट्रेटिव हैजल, जहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैसल्स है वो जीरो रहता है। And next it can carry out all the activity from the any computer. We will carry the all the activity in the hard disk and in the computer. So and no need the paper. So we will carry the all activity from the any activity any computer. So we will save in our Gmail ID and okay. So any PD, okay. So data will be saved. Economical and saving traveling cost. This is very important point. Saving and traveling cost is very zero. Okay, so we will bid complete from the house on the online process, and reduces the effort and cost of the bidding. So definitely reducing the cost of bidding, and no tendering can be missed because of the distance. ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो टेंडर कैन बी मिस बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। अगर टेंडर का टाइम रात को, अगर सपोज डेट अगर 31 तारीख दे रखी है, तो 31 तारीख की रात के 12 बजे तक है, हम रात के 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। अब ऑफिस हम देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली 7 से 8 बजे तक नाइट में खुले रहते हैं। उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं वो चले जाते हैं, और हमारा कहीं ना कहीं जो टेंडर है वो रह जाता है हमसे। और ज़्यादा डिस्टेंस होती है, सपोज डेट मुंबई का है या फिर बनारस का है, और या हमें सपोज दैट बॉम्बे जाना है, तो उसकी हम कहीं भी बैठे हैं तो वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बहुत ज़्यादा लगता है, और डिस्टेंस वहाँ की ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं जाने में हमें डिले हो जाता है, या रास्ते में कोई टेक्निकल इशू आ जाता है, या कोई मशीनरी खराब मैकेनिकल इशू आ जाता है हमारे व्हीकल्स में, तो कहीं ना कहीं हम टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं, तो हमारी बिड सबमिट नहीं हो पाती है। उस तरीके से हम टेंडर बनने से जो है वंचित रह जाते हैं, और टेंडर हम नहीं भर पाते हैं। तो हम ऑनलाइन प्रोसेस में क्या है, प्रॉपर तरीके से फिलअप कर सकते हैं, और घर बैठ के कर सकते हैं। अगर रात का 1 मिनट भी बचा है, तो उस समय भी हम पूरा कंप्लीटली उसको जो है कर सकते हैं। कैन सबमिट बिड ऑन द लास्ट मिनट, कैन सबमिट बिड ऑन द लास्ट मिनट पे भी अगर 12 बजे तक का है, तो 11:59 पे भी हम इसको जो है ऑनलाइन ई टेंडरिंग में जो है अपना टेंडर हम सबमिट कर सकते हैं, पूरे बिड्स हम सबमिट कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। So this is a very important point. Next slide is manual tendering system and e-tendering system. So this is a very important.
One side you can see it manual tendering system, and other side is e-tendering system. So manual tendering system is longer procurement cycle. आपको देखा है कि मैनुअल में बहुत ज़्यादा लॉन्गर प्रोक्योरमेंट साइकिल होता है, प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं चलता है। तो ई टेंडेड इज शॉर्टर प्रोक्योरमेंट साइकिल। जो ई टेंडेड होता है काफ़ी शॉर्टर प्रोक्योरमेंट साइकिल होता है। और जो मैनुअल ई टेंडरिंग टेंडरिंग की बात की जाए, जो पेपर वर्क की बात की जाए, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव क्या होता है, क्योंकि हमें जाना भी पड़ता है टेंडर भरने के लिए, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, पेपर चार्ज, बहुत सारे चार्जेस होते हैं जो कि हमें देने पड़ते हैं। बट यहाँ जो ई टेंडरिंग की बात की जाए, जो भी टेंडर की फीस है उसको ही हमें देना पड़ता है। इकोनॉमिकल चार्जेस विल बी फिक्स। ओके, सो एंड नेक्स्ट इज पेपर बेस्ड प्रोक्योरमेंट। जो मैनुअल होता है वो पेपर बेस्ड प्रोक्योरमेंट होता है, जैसे कि मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। मैनुअली जो होता है वो पेपर बेस्ड प्रोक्योरमेंट होता है, एंड ई टेंडरिंग होता है वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होता है। इन्वायरमेंटली फ्रेंडली क्या होता है, क्योंकि नो पेपर वेस्टेज, हम पेपर वेस्टेज इसमें नहीं करते हैं, पेपर वर्क नहीं होता है, जो भी होता है वो ऑनलाइन प्रोसेस होता है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बिट सेव रहती है, तो प्रॉपर तरीके से हम उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं। और जो पेपर बेस्ड प्रोक्योरमेंट है वो नहीं है, तो इसीलिए जो है कहीं ना कहीं हमें जो है इससे फायदा मिल जाता है, और कहीं ना कहीं ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो रेस्ट्रिक्टेड मोबाइलिटी है ये। और अगला है एनी टाइम एनीवेयर बिडिंग। हम इसको जो है रेस्ट्रिक्टेड है, अगर हम टाइम दे रखा है, अगर 5 बजे तक ऑफिस ओपन है तो 5 बजे तक ही हम जाके सबमिट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको सबमिट नहीं कर सकते हैं। बट ई टेंडरिंग में ऐसा कुछ नहीं है। ई टेंडरिंग में मैं लास्ट टाइम पहले भी बता चुका हूँ कि कहीं भी हम बैठे हैं, अगर 1 मिनट भी बचा है, 1 मिनट भी रिमेनिंग है, तो उस समय भी हम अपनी बिडिंग को जो है प्रॉपर तरीके से सबमिट कर सकते हैं। अब मैं मैनुअल टेंडरिंग सिस्टम की बात करूं, नो वर्क ऑन हॉलीडे। अब हॉलीडे में मैनुअल टेंडरिंग में कोई भी काम नहीं होते थे, आपको पता है। संडे आ गया, या कोई दिवाली की छुट्टी आ गई, या बीच में होली की छुट्टी आ गई, तो बेसिकली क्या है, सारे के सारे जो ऑफिस थे वो बंद रहते थे प्रॉपर तरीके से। इसीलिए ई टेंडरिंग का सिस्टम निकाला कि ऑफिस बंद रहते हैं, उसमें हॉलीडे पे कोई काम नहीं होता था, तो कहीं ना कहीं वो लोड जो है बाद में दिखता था। बट यहाँ क्या है, हम बिडिंग पॉसिबल ऑन द हॉलीडे, हमें उसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि सिस्टम में जो कर्मचारी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उस डिपार्टमेंट के लोग ऑफिस में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। हमें अपनी जो बिडिंग है वो सिर्फ हमें जो है सबमिट करनी है, वो किसी भी टाइम हम सबमिट कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि हम हॉलीडे वाले दिन भी, संडे को भी सबमिट कर सकते हैं, होली वाले दिन भी सबमिट कर सकते हैं, दिवाली वाले भी सबमिट कर सकते हैं। जितनी भी रजिस्टर्ड हमारी हॉलीडे है उस दिन हम सबमिट प्रॉपर तरीके से अपनी बिडिंग को हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉन ऑफ ह्यूमन एयर। इसमें बहुत सारे चांसेस रहते हैं प्रॉन ऑफ ह्यूमन एयर के, और ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है। बट इसमें क्या है, ऑटोमेटेड एंड एक्यूरेट प्रोसेस। कोई भी प्रोग्रामिंग है, मशीन जो है एक्यूरेट प्रोसेस करती है, कंप्यूटर एक्यूरेट प्रोसेस करेगा। और ह्यूमन, अगर हम हाथों से कोई काम करते हैं तो वो ह्यूमन एरर कहीं ना कहीं आ सकती है। नेक्स्ट इज कंटेंट नॉट शेयरेबल। जो कंटेंट था वो शेयरेबल नहीं था मैनुअली टेंडरिंग में, के पेपर्स हमारे पास रहते थे। बट हमारे पास अगर बिडिंग है तो हम कहीं भी उससे शेयर कर सकते हैं शेयरेबल कंटेंट। हमें बस थोड़ा सा टाइम लगता है, किसी को मेल करना है बिडिंग, तो हम तुरंत मेल कर देंगे, दूसरे पर्सन को भी मेल कर सकते हैं बिडिंग के लिए। ओके। बट यहाँ मैनुअल टेंडरिंग की बात की जाए, जो ऑफलाइन टेंडरिंग की बात की जाए, तो उसमें कहीं ना कहीं हम शेयर नहीं कर पाते थे कंटेंट नॉट शेयरेबल। बट यहाँ ई टेंडरिंग की बात की जाए तो कंटेंट को हम प्रॉपर तरीके से शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल सिक्योरिटी हमें रखनी पड़ती थी उस समय। और मैनुअल टेंडरिंग की बात करें तो वहाँ अगर टेंडर आते तो हमें अपनी देख रेख में, या वहाँ पे कोई भी हमें गार्ड वगैरह बैठालना पड़ता था कि वहाँ से कोई पेपर्स वगैरह गायब ना हो जाए कहीं पर। और यहाँ क्या है, फिल प्रूफ सिक्योरिटी है। और आपने एक बार बिड सबमिट कर दी तो वो प्रोग्रामिंग में सेव रहेगी, वो मेल पे आपका प्रॉपर तरीके से रहेगा, डेटा सेव रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपका डेटा सेफ रहेगा, और सेफ भी रहेगा। नेक्स्ट इज वेस्टेज ऑफ स्पेस टू स्टोर बेड्स। अब मैंने जैसे कि पहले भी डिस्कस किया था कि जो स्टोर की जो है, आपने देखा होगा कि बेड्स बहुत ज़्यादा भर जाती थी, पूरी की पूरी स्टोर के सारे जो स्टोरेज था वहाँ पे, जो अलमीरा होती थी पूरी की पूरी फुल हो जाती थी वेस्टेज से। बट यहाँ लाइफ लॉन्ग स्टोरेज ऑन द सीडी, हम यहाँ सीडी में जो है लाइफ लॉन्ग स्टोरेज कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। जो भी हमारा बेड है उसको हम कभी भी उसको ओपनेबल कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। जो भी हमने टेंडर दिया था वो पूरा टेंडर हम खोल सकते हैं प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट है नॉट
रिटायरेबल। ये क्या है, वन क्लिक एसेस ऑफ बिड, एक बार हम क्लिक करेंगे बस एसेस हो जाएगा बिड पे और प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ये जो मैनुअल टेंडरिंग का था वो क्या था, आइडिया टिल 2003, 2003 तक आइडिया थे कि हम मैनुअल टेंडरिंग करते थे। और 2004 से क्या है, फॉर द ईयर 2004 एंड बियॉन्ड, जब से ई टेंडरिंग आ गया है तो सारे का सारा ई टेंडरिंग कंप्लीट हो रहा है प्रॉपर तरीके से। तो हमें मैनुअल टेंडरिंग करने की जरूरत नहीं है और ई टेंडरिंग में बहुत सारे एडवांटेज रहते हैं जो हमने डिस्कस किए थे हैं। इसीलिए ये डिफरेंस मैंने यहाँ डिफ्रेंशिएट किया है प्रॉपर तरीके से, और काफ़ी अच्छे डिफ्रेंशिएट भी है। तो मैनुअल टेंडरिंग की कंपैरिजन में जो है ई टेंडरिंग टेंडरिंग काफ़ी बेटर है। गवर्नमेंट गाइडेंस भी दे रखी हैं और ई कॉमर्स एक्टिविटी IT Act 2000, any document which is digitally signed by the digital certificate issued by the licensed and certified agency CA, and who is approved by controller of the certifying agency CCA, will be considered as a valid document in the court of law। जो डॉक्यूमेंट होगा वॉलिड होगा हमारा प्रॉपर तरीके से, और जो है CA की अथॉरिटी के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा फॉलो अप करेंगे और सारे गाइडेंस हम प्रॉपर तरीके से फॉलो अप करेंगे। फॉर ई प्रोक्योरमेंट CBC guidelines, e-procurement is allowed as per the guidelines of the CBC order number 2693, and provided the e-procurement is done in the fair, transparent fashion and IT Act 2000 is compiled. So it is the government guideline for the completing the e-tendering. And next is computer specification, user end. So this is the, the we have need a following specification for the completing the bidding system for the submitting the e-tendering, and it desktop with 16 MB RAM and 20 GB hard disk, and or the higher, and OS window and browser is also need. So Netflix, Mozilla, Firefox, any browser like the Chrome, and Java runtime, Free Fire, and valid digital certificate. We have a very important for the valid digital certificate, and token crypto key for the DC, optimal, and biometric, optional, and digital signer, crypto, and freeware. And net connection is also important for the dial-up connection for the better. And next, very dependent for the time-based access. Time-based access is the no activity can be carried out before due date and time. Example, for the tender cannot be opened even by the authorized user before the due date. So we will not open the tender before the authorized user before due date. And next is server time cannot be tampered as it is the mapped on the national and standard time server. It is very important for the time-based access. Okay, are you getting my point? So, and time stamping is also important. So key process are the time stamping. Tender cannot be proponent, and tender cannot be submitted after the due date. Okay, and tender cannot be opened before due date and time. All process can be time stamped. And next is the of the e-tendering cycle. So phase one, phase two, phase three. So this is the phases for the e-tendering. Phase one is pre-tendering activity, and phase two is tendering cycle, and phase three post-tendering activity. So we have a three phases for the completing any e-tendering. And thank you so much for the listening me. Okay, thank you for all.